हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये देखिए, ये है सुबह का टाइम और सुबह सुबह हम तीनों किचन में ही मिलते हैं। तो किचन में हम लोग मिलते हैं, मतलब कि चाय बनती रहती है और हम तीनों एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज क्या क्या होने वाला। मैंने यहाँ पे ये तीनों सामग्री ली है बराबर मात्रा में, जिसमें है काली दाल, पीली दाल और राइस। इन सब को मैं भिगो के रखने वाली हूँ पूरे दिन के लिए, और फिर रात में मैं इसका बना लूँगी एक बिल्कुल फाइन बैटर। तो इस बैटर का हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ। तो फाइनली रात हो चुकी है। इस बैटर को मैंने बिल्कुल फाइन पीस लिया है और पीसने के बाद में ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने 2 बाउल में रखा, एक थोड़ा सा पतला है और एक थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा, ये देखिए। तो ये मैंने 2 बाउल में अलग अलग रखा हुआ है, क्योंकि हम इसकी बनाएंगे 2 रेसिपी। पहले बनाएंगे टमाटर की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है टमाटर, और टमाटर को मैं भूनने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए, हम कर लेते हैं फटाफट से तैयारी। तो पहले मैं इसको कूट लूँ अच्छी तरह से। ये है लहसुन और अदरक। तो यहाँ पे मैंने चटनी के लिए देखिए मिर्ची है, फली दाना है, साथ में मैंने लिया है जीरा और काली मिर्च, थोड़े से लहसुन, और ये जो हमने भून करके रखा हुआ है टमाटर, इन सबको हम मिक्स करके अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ी सी मैंने इमली की चटनी भी ऐड करी, नमक ऐड करेंगे और लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है कि उसमें रेड कलर आ जाएगा हल्का सा। ही देखो चटनी पिस चुकी है, बढ़िया मस्त यम्मी सी। अब चलो, हमने जो बैटर बनाया था उसके बना लेते हैं बड़े। तो पहले मैंने ट्राई किया ये सांभर बड़ा वाला, जो बड़ा होता ना, ये मैंने ट्राई किया, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लग रहा था। तो मैंने फिर ये नॉर्मली बड़े बनाए। पहले सोचा मैं शूट करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि जो बड़े हैं सांभर बड़े वाले वो कैसे बनते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में हुआ ये कि जो आदमी है वो मुझे परेशान करने लगा। तो मैंने सोचा चलो नॉर्मल ही बड़े बनाते हैं, पेट में ही तो जाने हैं, टेस्ट तो वही आएगा। तो ये देखिए मैं इसे पका रही हूँ, और किस तरह से बनाते हैं नॉर्मल जो सांभर बड़े वाले बड़े होते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हाथ में पानी लगाते हैं और इस बड़े को ऐसे लेते हैं और बीच में गोल गोल राउंड बना करके इसे सेक लेते हैं। अब दूसरा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है, अच्छे से फर्मेंटेड हो गया था वो, पता है, इतनी सी देरी पे। इसकी बना ली मैंने फटाफट से इडली, और ये बन गए मेरे बड़े। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए पूरा घर तैयार है। हमने रात में ही सारी साफ़ सफाई सब कुछ करके रख लिया था, सारी व्यवस्थाएं करके रख लिया था कि हमें सुबह हड़बड़ी ना मचे। तो सारा सामान भी बाहर निकला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बनाना है पूजा के लिए भोजन। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रायता, और रायता मैंने दही और मही दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता। जब तक ये भी हैं वो पीस दे रहे हैं, जो प्याज लहसुन वगैरह था वो पीस दे रहे हैं। तो प्याज लहसुन वाला जो भोजन है वो पूजा में यूज़ नहीं होगा, वो बाकी सबके खाने के लिए होगा और पूजा के लिए अलग से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ गिर गया था नीचे, तो एबी ने कहा मैं साफ़ कर देता हूँ। तो वो साफ़ कर रहे थे और मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ सबसे पहले। तो मेरा रायता बन चुका था फाइनली, और आटा गूँथ चुका था। तो मैंने कहा मैं पहले सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, फिर मैं पूड़ियाँ निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। आज मैं बना रही थी शाही पनीर अपने स्टाइल से। आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी रेसिपी मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से शाही पनीर बनाती हूँ। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है शाही पनीर के लिए, और उसमें पनीर को पहले से ही भूना जाता है। तो कुछ इस तरह से सुबह हुई, और देखिए सूर्य देवता भी बाहर से अंदर झांकने लगे हैं। तो सुबह हो चुकी थी फाइनली पूरी तरह से। हम लोग उठ गए थे सुबह 5:30 बजे करीब, जिससे कि हमारी कोई भी तैयारी रह ना जाए, क्योंकि पूजा वाला घर होता है तो कुछ ना कुछ छूट जाता है इस वजह से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है आदवन का बर्थडे। तो हम लोग हर साल आदवन के जन्मदिन पर
पूजा करते हैं। पूजा करते हैं मतलब कि कथा होती है घर में, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है घर पे, तो इस वजह से कथा करनी ज़रूरी है। हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं इस बार क्योंकि मम्मा ये पापा ये मम्मा का कपड़ा है। मम्मा ये कपड़ा ये दिखाओ, निकालो नहीं, ऐसे दिखा दो। ये है मम्मी जो है यहाँ पे यहाँ है। और ये क्या है? ऐसे दिखा दो, ऐसे उठाओ, बैग उठा के दिखा दो, ऐसे नहीं निकालो। ये बता दो, ये आदमन का कपड़ा है। ये भी कपड़ा ये अरे बंद है, अन्ना है। चलो ना। दिखाओ। अयो ये है मैं एबीसीड, ये है तो मम्मा ये ड्रेस है, ये बेला है अपन नहीं है, अपन नहीं है। अरे जल्दी जल्दी निकालो ना। ये क्या है? ये क्या है? मम्मा ये तो लहंगा है। नहीं रुको, ये है दुपट्टा, ये है इसका ब्लाउज और ये है लहंगा। तो मैं पहनने वाली हूँ ये कपड़ा। करो। वाह वाह मम्मा नहीं, वाह, ये है बताने दो सबको। ये है वही ये आदमन का ड्रेस है। ये ड्रेस है। ये तो नूमान पसंद है। वाओ, ये कोट है और ये पजामा और कुर्ता। ओके, अब हम लोग होते हैं तैयार क्योंकि करने हैं बहुत सारे काम भी, क्योंकि आज जैसे कि पूजा है घर पे। तो आदवन सिंह ने नहा लिया है, हमने भी नहा चुके हैं, खाना भी हमारा बन चुका है। तो चलिए चलते हैं और तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बोलो बाय बाय। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, हम लोग हो चुके हैं तैयार। ये देखिए, तो पंडित जी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी है, मतलब उनको हम सारा सामान दे देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली सारा सामान जमा लेते हैं। और सभी लोग आ चुके थे घर के, बस पिंकी दीदी आना बाकी था, मतलब मेरी जो सेकंड नंबर की नंद है उनका आना बाकी था। हमने किसी और को नहीं बुलाया, सिर्फ फैमिली में ही पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे चलो आप लोग भी इंजॉय कीजिए पूजा, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आप शुद्ध जल से स्नान करें। देखो कौन नहा रहे हैं, जिसे तुम नहाते हो वो तो कूट का। एक जन जल छोड़ो, एक जन स्नान करो अच्छे से बढ़िया। ओम गोविंदाय नमः। आसनं समर्पयामि। जी बोले, एक समय नैमिषारण्य के संस्थान में प्राणिमात्र कल्याण के लिए 188,000 ऋषिगणों ने पूरा वेद का सूर्य से पूछा, हे महेश्वरी, इस किस करने सपना बहुत पूर्ण हो, हम लोगों की इच्छा उनसे सुनने की है महामुनि, वह कथा आप करिए। सूर्य जी ने कहा कि नारद जी ने भगवान विष्णु से इसी प्रकार से पूछा था, और भगवान विष्णु ने जिस प्रकार देवी नारद से कहा था उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान से। एक समय मनुष्य को कृपा करने की इच्छा से अनेक लोगों में विचरती योगी नारद जी मृत लोक में आ पहुंचे। यहाँ आकर देखा, ओम वेदम सूत्रम समायुक्ते यज्ञशाम समायुक्ते वस्त्रम शोभते।
यज्ञोपवीतं परमोपवीतं यज्ञोपवीतं परमस्तुतेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि उपवीतान्ते जलमाचमनीयं समयज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतान्ते जलमाचमनीयं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते जलमाचमनीयं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमस्तुतेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते जलमाचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री कंडचंद्रम दिव्यचंद्रम गंधापुरसुरसेन पृथ्वी देव्ये नमः चंद्रम समर्पयामि श्रीखंड ओम गणेशाम्बिकाभ्यो नमो नमः चंद्रम समर्पयामि श्रीखंड चंद्रम दिव्यचंद्रम कलशस्य वरुण देवताभ्यो नमो नमः चंद्रम समर्पयामि ओम शंखं चंद्रम समर्पयामि श्रीखंड दिव्यचंद्रम गंधापुरसुरश्रेष्ठं चंद्रम हृदयतां चंद्रम समर्पयामि ओम माल्यादीनि सुगंधेनि माल्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूज्यात् पृथ्वी देव्ये नमः शतं पुष्पं समर्पयामि पूज्यात् प्रतिगृहीतं पुष्पं समर्पयामि ओम गंगणपते नमः शतं पुष्पं दुर्वा समर्पयामि नमः श्रीफलं समर्पयामि वरुण देवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यं निवेदयामि तदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयामि ओम गोविन्दाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि वेदं सुखं समायुक्ते यज्ञशां समायुक्ते वस्त्रं समर्पयामि पुरुषश्रेष्ठं चन्द्रं प्रद्योतां चन्द्रं समर्पयामि वेदिकः चन्द्रं समर्पयामि ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्य तभी जमा है नहीं तो आजकल नकली घी तो पिघले रहते हैं चाहे चंद्रम गंधापुरसुरश्रेष्ठ ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा ओम सती पुरंदराय नमः स्वाहा ओम सरयोभ्यो देयोभ्यो नमः ओम सरयोभ्यो देयोभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा नारायण नमः स्वाहा ओम सरयोभ्यो देयोभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम सत्यदेवस्य नमः स्वाहा सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वाहा सत्यमूर्तिभ्यो नमः स्वाहा ओम गोविन्दाय नमः स्वाहा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भाम सुतो बुधश्च गुरुवश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्तकरा भवन्तु स्वाहा प्रभाते कर दर्शनम दीपं दर्शयितो प्रभाते कर दर्शनम दीपं दर्शयामि दीपान्ते जलमाचमनीयं समर्पयामि ओम श्रीखंड दिव्य चंद्रम गंधापुरसुरश्रेष्ठं चंद्रम भूयस्म तपोनिधि भीमसेनी कपूर भी बहुत कम ओरिजिनल है। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारी पूजा संपन्न हो चुकी थी। अब हम कर रहे थे आरती की तैयारी।
तो आरती में जैसे कि दीप जलाया मैंने, और पहले तो थाली तैयार करते हैं फिर दीप जलाते हैं, तो वो काम मेरा ही होता है। और इसके बाद में फिर करते हैं आरती। तो यहाँ पे देखिए आरती हो रही है। अद्भुत कविराजे हो स्वामी, अद्भुत कविराजे, नारद करत निरंजन, मन वांछित फल भी। दीदी सामने वो देखो, तो हाँ देखो। को नहीं है, मेरा पौधा नहीं है। लेंगे ना तो भी क्या रख लेंगे। हाँ पश्यगोत्रोत्पन्नः शेषत्नागपूजं श्रवण करिष्यते। ब्राह्मणं द्रव्य दक्षिणां वस्त्रं समर्पयामि। 3 बार वीडियो विष्णवे नमः। अहं ब्राह्मणं द्रव्य दक्षिणां वस्त्रं समर्पयामि। पहुँचो खूब आइए। रक्षा मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। येन बंदो बली राजा दानेन्द्रयो महाबला तन्त्वां रक्षा बंधे तुमाचलमाचलमा। येन बंदो बली राजा दानेन्द्रयो महाबला तन्त्वां रक्षा बंधे तुमाचलमाचलमाचल मंगलम भगवान। बंदो बली राजा दानेन्द्रयो महाबला तन्त्वां रक्षा बंधे तुमाचलमाचलमाचल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। महाबला तन्त्वां रक्षा बंधे तुमाचलमाचल। चलो दोनों हाथ अपने। येन बंदो बली नहीं उसने पूरी कथाएं सुनी है आराम से। सही अपने बच्चों को पहले देंगे। अपने बच्चे ना लेगा बस मम्मी बस और अपने सगे वालों को देंगे। चलो मैं आती हूँ। देखो ये जा रही हैं। हम जल्दी जा रहे हैं, जल्दी आएंगे। सो गाइस ये देखिए, ये है आधवन के बड़े पापा, आधवन की बुआ, और सिर्फ घर, यहाँ पे सिर्फ घर के ही लोग हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं है। तो अभी जो कुछ फैमिली मेम्बर हैं वो आ नहीं पाए थे, बाकी तो सभी लोग आ गए थे। तो सबने पूजा पाठ किया, उसके बाद में खाना पीना खाया, प्रसाद वगैरह लिया, आधवन का टीका किया। आधवन का टीका सिर्फ और सिर्फ उसके बड़े पापा ने और उसकी बुआ ने करी थी, इसके अलावा किसी ने उसका टीका नहीं किया था, और पंडित जी ने किया था। हम लोग यहाँ पे अपनी ड्रेस दिखाते हुए और यहाँ पे बच्चे लोग थे वो मस्ती करते हुए। तो ये है आधवन के बड़े पापा का बेटा। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए पूजा होने के बाद में घर में कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना, आप लोग भी फील करते होंगे। तो बस कुछ इसी तरह था ये ब्लॉग, और यहाँ पे ये लोग फ़ोटो खिंचाते हुए और मस्ती मजाक करते हुए। तो जो दीदी थी वो पहले चली गई थी, मतलब जो मेरी ननद थी ना सबसे छोटी वाली, वो पहले चली गई थी, उनको कहीं और जाना था, ज़रूरी था, इस वजह से वो चली गई थी। घर में सिर्फ हम लोग बचे हुए थे, तो हम लोगों ने बस खाना पीना खाया पिया, थोड़ी बहुत मस्ती हस्ती की, फ़ोटो शूट वगैरह किया। तो फ़ोटो शूट वगैरह के लिए मैं एक अलग से रील डाल दूँगी, तो वो आप देखिएगा ज़रूर। और ये है मेरी बीच वाली नंद, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, इनसे रिव्यू ले लें, अच्छा देती है। दीदी खाना कैसा बना था? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा था खाने में? खाने में क्या अच्छा लगा था? पनीर,
बाकी ठीक ही था। वैसे मिठाई सबसे ज्यादा अच्छी थी यार। मिठाई ज्यादा बताओ कोई एक चीज बनाओ अभी। बताओ शानू। बहुत प्यारा था और यम्मी था। क्या प्यारा था? था खाना यम्मी भी तो खाने में क्या? खाने में पनीर की सब्जी, पूरी, चावल। मेन्यू बता रही है। सबसे ज्यादा अच्छा था। चल चल सब अच्छा था। सब अच्छा था। हाँ बताओ जीजू, कोई एक चीज खाने में क्या सबसे ज्यादा अच्छी थी? सबसे ज्यादा अच्छा वहाँ बैठी। पनीर भी इनको प्रायः पैक कर देंगे। लिखो ABCD लिखो जल्दी से। हाँ ABCD लिखो। ए हाँ 1 बना दो। बड़ा सा 1 बनाओ ना। सर्कल बना दो, सर्कल गोल सर्कल। ये देखो बना दिया। ये बन गया। दिखाना मुझे, दिखाना फोटो गुड। ताली क्लैपिंग क्लैपिंग। बोलना अच्छा है ना? अच्छा लगा। जिससे देना है अच्छा लगा। देने का काम तो अच्छा ही तो होगा। सो गाइज ये था आज का ब्लॉग और ये रही मेरी ड्रेस। आप लोग बताइए कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें पूजा का पार्ट में काटना नहीं चाहती थी क्योंकि ये हमारे लिए एक मेमोरी हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।